सायंकाल को लोग सत्संग के लिए एकत्रित हुए। परमानंद तीर्थ महाराज का आगमन तथा उनसे हुई चर्चा की स्पष्ट रूप से बात करना संभव नहीं था, किंतु उनका संदेश भी साधारण साधकों तक पहुंचाना आवश्यक था। इसीलिए महाराज श्री ने इन शब्दों से सत्संग आरंभ किया। हम पर हमारे पूर्व गुरुओं की महती कृपा है। हम अयोग्य तथा अनअधिकारी होते हुए भी उन्होंने हम पर दया की वर्षा की है एवं उन्नति का सूत्र हमारे हाथ में थमा दिया है। वे हमसे कुछ मांगते नहीं, कुछ लेते नहीं, उन्हें किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है। वे हमसे अध्यात्म उन्नति प्राप्त करने के लिए हमसे अध्यात्म पथ पर चलने की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने केवल हमारी मंगल तथा कल्याण भावना से ही हमको अपनाया है, किंतु यह भी अकाट्य सत्य है कि हम अभी तक भी हम पर हुई कृपा की वर्षा का समुचित लाभ नहीं उठा पाए। हमने अपनी पुरानी डगर से हटकर कल्याणकारी सुपथ पर चलने का कोई प्रयास नहीं किया। हम अभी तक भी संसारिक बंधनों में, मोह, लोभ तथा अभिमान में, निंदा, तृष्णा तथा दंभ में, राग, द्वेष, काम आदि संशयों में ही उलझे हैं। अभी तक भी खुली हवा में सांस नहीं ले पाए। अभी तक संसारिक बेड़ियों को तोड़ नहीं सके। अभी तक भी मन की मलिनता हम पर पूरी तरह प्रभावशील है। साधन तथा गुरुओं के प्रति समुचित निष्ठा का हम में अभाव है। समय के सदुपयोग करने की वृत्ति की हम में कमी है। अशुभ कर्मों को करने में हमें कोई संकोच नहीं। अभी तक भी हमारा साधन समर्पण तथा निरंतरता रहित है। बातें हम बहुत ऊंची करते हैं, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति गंभीरता एवं ईमानदारी का अभाव है। ऐसी अवस्था में हमारी आंतरिक उन्नति होगी भी कैसे? जगत बंधन से मुक्ति लाभ होगा तो क्यों कर? माया का बांध कैसे टूट पाएगा? तथा हम परम आनंद का लाभ लेते हुए भी जीव भाव के कलेशों, अंतराओं तथा अविद्या से ऊपर उठ पाएंगे तो कैसे? यह मत समझो कि बुरे कर्म कर आप उन्हें छुपा लोगे। अशुभ कर्मों के अशुभ संस्कार तो संचित हो ही जाते हैं, किंतु इसके साथ ही वह कर्म गुरु शक्ति की दृष्टि से भी छिपे नहीं रह सकते। कितनी भी सावधानी पूर्वक गोपनीयता बरत लो, किंतु शक्ति सर्वव्यापक है, हर बात को देखती जानती है, वह सर्वज्ञ है। जगत तो फिर भी दृश्यमान है, वह तो आपके अंतर में होने वाली परिवर्तनशीलता, भाव उदय, विचार उदय, वासनाओं का उदय अस्त, सभी गतिविधियों को भली प्रकार से जानती है। आप किसी भी प्रकार कुछ छिपा पाने में असमर्थ हैं। आप किसी भी अवस्था में अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल से भी नहीं बच सकते। फिर अपने लिए गड्ढा क्यों खोदते हो? अपना लोक परलोक क्यों बिगाड़ते हो? अपना रंग बदरंग करके कुरूपता क्यों ओढ़ते हो? जीवन का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग क्यों करते हो? हाथ आया हुआ जीवन रूपी सुनहरा अवसर निकलता जा रहा है, किंतु आप गहरी नींद में सोए हो। जीवन का एक एक क्षण मूल्यवान है। लाखों रुपए खर्च करके भी तुम एक क्षण को नहीं खरीद सकते। संसार में ऐसा कोई बाजार या दुकान नहीं जहां पर क्षण बिकता हो। यह ईश्वर की ओर से प्रदान की गई अमूल्य निधि है। आपके पास सीमित समय है, जबकि
आपके पास काम बहुत बड़ा है, बिगाड़ने के लिए आपके पास समय है ही नहीं। फिर भी समय बिगाड़ने में आप संकोच नहीं करते। बुरे कर्मों में, अनावश्यक कर्मों में, धर्म के विपरीत कर्मों में तथा माया में उलझाने वाले आकर्षणों में अपना समय व्यतीत करते हो। राग द्वेष से मुंह मोड़ो, आसक्ति से नाता तोड़ो, भगवान के चरणों में मन को जोड़ो। यह कार्य दिखावे के लिए नहीं, पूरी ईमानदारी से गंभीरता पूर्वक करो। दंभी मनुष्य भगवान से सदैव दूर रहता है। यदि साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग है, तो गुरु शक्ति उससे भी अवगत है। यदि साधक दंभ भरता है, तो उस बात को भी शक्ति जानती है। इसीलिए पूरी ईमानदारी से साधन में जुट जाओ। मनुष्य जन्म आपको प्राप्त है, शक्तिपात की कृपा आप पर हो चुकी है, केवल उसका लाभ उठाना है। याद रखो, जीवन पल पल छिजता जा रहा है। प्रत्येक बीता हुआ पल आपको मृत्यु के समीप ले जाता है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बंद होते ही सारा खेल समाप्त हो जाएगा। तब आपके प्रियजन, सगे संबंधी तथा घनिष्ठ मित्र ही आपसे डरने लगेंगे। धन संपत्ति किसी काम की नहीं रहेगी। मित्र शत्रु सब छूट जाएंगे। जब तक श्वास चलता है, तभी तक जीवन है। जब तक जीवन है, तभी तक अवसर आपको प्राप्त है। जीवन तथा अवसर एक साथ समाप्त हो जाएंगे। मुझे इस बात का कुछ अनुभव है तथा उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूर्व गुरु आप लोगों की दिनचर्या, व्यवहार, कार्यशैली तथा विचारों से असंतुष्ट हैं। उन्होंने बड़ी आशा से इस परंपरा का श्री गणेश किया था कि इसमें दीक्षित शिष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमार्थ लाभ करेंगे। आपकी वृत्ति, विचार, व्यवहार को देखकर वह निराश हैं। आपकी करनी आपके साथ है, इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। उनकी स्थिति जैसी है वैसी ही रहने वाली है। उन्होंने केवल आपके कल्याण की भावना से अभिभूत होकर आपके लिए साधन का मार्ग खोला था। जब कोई साधक पूरी ईमानदारी से साधन तथा व्यवहार शुद्धि में तत्पर नहीं होता, तो सबसे अधिक कष्ट उसके गुरु को होता है। गुरु कितनी आशाओं तथा उमंगों से शिष्य को दीक्षित करता है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब आशाएं धराशायी होती दिखाई देती हैं, तो दुख तो होता ही है। जिन पूर्व गुरुओं ने परंपरा का बीज बोआ, उसको पल्लवित करा, यदि अब उनकी आशाएं धराशायी हो रही हैं, तो उनके चित्त की स्थिति क्या होगी। सभी साधक सिर नीचा किए सुन रहे थे। सभी अंतर में शर्म का अनुभव कर रहे थे, किंतु कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अंत में सबने महाराज श्री के चरण स्पर्श किए तथा विदा हो गए। आज का युग ही ऐसा है। आप किसी को कितनी भी अच्छी भावना से समझाओ, प्यार से, मधुर भाषा में, उसके हित के लिए, किंतु सर्वप्रथम तो कोई सुनेगा ही नहीं। यदि सुनेगा भी, तो बात उसके मन को लग भी जाएगी, किंतु फिर भी घर पहुंचते पहुंचते सब भूल जाएगा। यह पता नहीं कि महाराज श्री के प्रवचन का अन्य लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा, किंतु मेरे लिए मुंह पर एक थप्पड़ के समान था। महाराज श्री ने जो जो अवगुण गिनाए, वह सभी मेरे अंतर में विद्यमान थे। मेरे जीवन में भी समय के सदुपयोग तथा साधन की निरंतरता के लक्षण कहाँ थे। गुरु में, साधन में, ईश्वर में जैसी निष्ठा होनी चाहिए, उसका मेरे अंदर अभाव था। मैं अपने कमरे में चला गया। मन गलानी से भरा था। मुझे रोना आ गया। देवास से ऋषिकेश आ जाने के पश्चात भी तथा इतने दिन बीत जाने पर भी मैं अपने आप को महाराज श्री के प्रवचन के प्रभाव से मुक्त नहीं कर पाया। एक अंतर्वेदना अंदर ही अंदर मन को सालती रहती थी।
आज उसी प्रवचन की स्मृति एक बार पुनः होकर मन, बुद्धि, हृदय को झकझोरने लगी थी। मैंने महाराज श्री से कहा, आपने मुझे कितना समझाया, उससे मन कुछ उत्साहित भी हुआ, किंतु कल अकस्मात देवास में दिया गया आपका प्रवचन स्मरण हो आया। आपकी कही हुई सभी बातें मुझ पर लागू होती हैं। मैं पुनः उदास हो गया। महाराज श्री इस पर जोर से हंस दिए। बोले, देवास में मैं लोगों को जगाने का प्रयत्न कर रहा था। किसी को उदास करना मेरा प्रयोजन नहीं था, किंतु तुम तो उदास हो गए। तुम्हारा अपनी कमियों, दोषों, अवगुणों तथा विकारों की ओर लक्ष्य गया तो यह शुभ लक्षण है। साधक का प्रथम कर्तव्य ही यही है कि अपने अंतर में झांककर अपने दोषों को देखे। अब यदि तुम्हें अपने दोष पकड़ में आ गए हैं तो उन्हें दूर करने में जुट जाओ, ना कि मुंह बुरा बना के बैठ जाओ। इस प्रकार तुम्हारा मन और भी अधिक गिर जाएगा, तुम्हारे दोष और भी अधिक शक्तिशाली होकर उभर आएंगे। महाराज श्री की बात से मन को संतावना मिली। सारी गलानी जाती रही। बात को पलटने के लिए मैंने पूछा, परमानंद तीर्थ महाराज से 4 जन्म पहले मिलने की घटना आपको कब याद आई? महाराज श्री, जब योगानंद जी महाराज से हमारी दीक्षा हुई तो शक्ति की क्रियाओं में पुराने संस्कार उभर कर सामने आने लगे। जन्म जन्मांतर की घटनाएं अंतर में साकार रूप लेने लगी। वैसे बचपन में जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो मुझे दैवी दीक्षा की अनुभूति हुई थी। मैं बोर्डिंग हाउस की छत पर सोया था। रात को आकाश में तारों की ओर देखते रहने का मेरा शौक था। मैं उस समय भी तारे देखने में निमग्न था कि आकाश से एक अग्निपिंड अपनी ओर आता दिखाई दिया। वह अग्निपिंड तेजी से आकर मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। इस पर मुझे क्रियाएं होनी आरंभ हो गई, घूरना, कंपन, संवेदन इत्यादि। उस समय बताने समझाने वाला कोई था नहीं, इसलिए मैं बात को समझ न सका। उसके पश्चात जब भी संध्या वंदन करने बैठता तो क्रियाएं होने लगती। हम डर गए तथा संध्या वंदन भी छोड़ दिया। यह बात पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। ऋषिकेश में दीक्षा होने पर योगानंद जी महाराज के रूप में समझाने बताने वाले गुरु भी मिल गए तथा क्रियाओं का वेग भी अत्यधिक था। हमने मन लगाकर साधन में बैठना आरंभ कर दिया। दिन भर यही काम था। एक दिन साधन में ध्यान लग गया, पुराने संस्कार उदार हो उठे। 4 जन्म पूर्व परमानंद तीर्थ महाराज से मिलन तथा उनसे हुई सारी बातचीत की घटना का दृश्य अंतर में साकार हो उठा। अब समझ आई कि परमानंद तीर्थ महाराज के यह कहने का क्या आशय है कि जो कहा था सो कर दिया। मैंने कहा, 4 जन्म पूर्व संभवतः लल भी जीवित होगी। क्या इस विषय में परमानंद तीर्थ महाराज से कोई बात नहीं हुई? महाराज श्री, 4 जन्म पूर्व क्या जीवित होगी? लल तो इस समय भी जीवित है, अदृश्य अवस्था में रहते हुए साधनरत है। वह एक महान योगिनी है, द्वंद अतीत, निर्विकार, निर्लिप्त, पूर्ण रूपेण उदासीन, जिसकी व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना में विलीन हो चुकी है। परमानंद तीर्थ महाराज से उस समय अपने विषय में ही चर्चा होती रही। लल के बारे में कोई बात नहीं हुई, किंतु जहां तक हमारा अनुभव है वह इस समय साइबेरिया के ठंडे वातावरण में साधनरत है। मैंने कहा, लल को भारत में कोई स्थान पसंद नहीं आया जो साइबेरिया में जाकर आसन जमाया। महाराज श्री, इन लोगों के लिए सारा संसार ही भारत है। मानव मात्र भारतवासी है। इनके लिए जाति, देश, भाषा, संप्रदाय, सभ्यताएं की सीमाएं अर्थहीन होकर रह जाती हैं। हम अभी तक सीमाओं में जकड़े हैं, कुछ भावनात्मक, कुछ काल्पनिक।
शक्ति के सूक्ष्म होते जाने के साथ साथ यह सीमाएं टूटने लगती हैं। लल को रूस के लोगों के साथ भी उतना ही अपनत्व का भाव है जितना भारतवासियों के साथ। मैंने कहा, बड़ा लंबा क्रम है आध्यात्मिकता का। जन्मों पर जन्म तथा युगों पर युग व्यतीत होते चले जाते हैं। महाराज श्री, केवल इतना ही लंबा क्रम नहीं है, इस क्रम में कई कई बार सृष्टि की उत्पत्ति तथा विलीनीकरण भी होता जाता है। सृष्टि की अदृश्य अवस्था में जब प्रकृति मूल रूप से विलीन होती है, साधक भी अन्य जीवों के साथ ही अदृश्य एवं प्रसुप्त अवस्था में लाखों करोड़ों वर्ष निकाल देते हैं। सृष्टि की पुनः उत्पत्ति होने पर साधक का साधन क्रम फिर आगे बढ़ने लगता है। मैंने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसके लिए कितने धीरज तथा निरंतर साधन की आवश्यकता है, यहाँ तक सामान्य मनुष्य तो कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या परमानंद तीर्थ महाराज, गंगाधर तीर्थ महाराज तथा लल भी काफी लंबे समय से साधन में तत्पर हैं? महाराज श्री, निसंदेह लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या का ही फल है कि वे इस पदवी को प्राप्त हुए हैं। अध्यात्म का विषय कोई बच्चों का खेल नहीं। कई उतार चढ़ाव देखे हैं उन्होंने। कैसी कैसी दुर्गम घाटियां तथा कमर तोड़ चढ़ाइयां पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सिद्धि लाभ के पश्चात भी प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ता, पुनः पुनः उठाकर पटकता है। कई संस्कार ऐसे होते हैं कि एक ही संस्कार को निर्मूल करने में अनेका अनेक जन्म खप जाते हैं। यह तो ऐसे साधकों की दशा है जो निरंतर साधन में लगे रहते हैं। संसारी जीव तो अभी तक संस्कारों को यथासंभव अधिक अधिक पुष्ट तथा संचित करने में ही लगा रहता है। मैंने कहा, क्या आप इस बात की कोई संभावना अनुभव करते हैं कि आपकी कभी लल से प्रत्यक्ष सशरीर भेंट हो जाए? महाराज श्री, इस बात की अभी तक कोई संभावना दिखाई नहीं देती। आगे क्या कहा जा सकता है कि इन महापुरुषों की कैसी कब मौज आ जाए। हाँ, कुछ दिन पूर्व बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा था। पास में कोई था नहीं। कुछ ध्यान की अवस्था आ गई जिसमें लल प्रकट हो गई। उसी ने बताया कि वह आजकल साइबेरिया में है। उसके साथ वहां कुछ अन्य महापुरुष भी अदृश्य अवस्था में समाधि लीन है। यह पूछने पर कि वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ कोई परेशानी तो नहीं, तो उसने बताया कि किसी भी विचारधारा की सरकार हो, हमें क्या अंतर पड़ता है। प्राकृतिक वातावरण को छोड़ भौतिक जगत से हमारा संबंध ही क्या है। महाराज श्री, आपके बारे में एक प्रश्न कई बार मन में उदय हुआ। पूछना चाहिए कि नहीं, यह असमंजस बना है। लल, असमंजस की क्या बात है? मैं जानती हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, फिर भी आपके मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। महाराज श्री, आपके जीवन वृतांत को पढ़ने में आया कि पिछले जन्म का आपका पुत्र इस जन्म में आपका पति था। आप इस तथ्य से पूरी तरह परिचित थी। जब आपका पुत्र आपके पति के रूप में आपके पास आता था तो आपके मन की अवस्था क्या होती थी तथा उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? यह भी एक असाधारण एवं विलक्षण परिस्थिति है, विशेषकर उस अवस्था में जब आपको इस बात का ज्ञान हो। लल, वैसे तो यह बात अब बहुत पीछे छूट चुकी है तथा इसका महत्व भी समाप्त हो चुका है, किंतु जब आपने पूछ ही लिया है तो उत्तर देती हूँ। यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान था, अन्यथा सभी के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। किसी जन्म का पिता या भाई इस जन्म का पति या पुत्र हो सकता है, अथवा किसी जन्म की माता इस जन्म की बेटी, सास या ननद हो जाती है, किंतु किसी को इस बात का ज्ञान नहीं होता। इन नाते संबंधों का आध्यात्मिक दृष्टि से
इतना ही महत्व है कि सब रिश्ते लेन देन का खेल हैं, जिसका जितना तथा जैसा प्रारब्ध होता है उसके अनुसार तथा उतने ही समय के लिए कोई संबंध विशेष जुड़ जाता है। पर मुझे इस बात का पता था, इसलिए मेरे सामने एक उलझन भरी समस्या खड़ी हो गई थी। किसी जन्म का बेटा, इस जन्म का पति। यह कैसी विडंबना है, मैं सहन नहीं कर पा रही थी। जब भी मेरा पति मेरे पास आता तो भी मेरे अंतर में एक द्वंद खड़ा हो जाता था। इसको बेटा मानकर वात्सल्य बिखेरूं या पति मानकर शरीर समर्पित करते हुए दाम्पत्य सुख प्रदान करूं। पत्नी के कर्तव्य पर माँ का वात्सल्य भाव भारी पड़ता था। कई बार तो मुझे अपने पति से घृणा होने लगती कि यह कैसा बेटा है। धीरे धीरे मेरा पति यही समझने मानने लगा कि मेरी अध्यात्म के प्रति अत्यधिक रुचि है तथा मैं गृहस्थ के योग्य नहीं। मैं उससे खींची खींची रहती। वह मुझसे नाराज रहने लगा तथा चिड़चिड़ा हो गया। मेरी दुविधा विचित्र थी। ना पत्नी का कर्तव्य निभा सकती थी, ना माँ का स्नेह लुटा सकती थी। अतः मैंने दोनों संबंधों का त्याग कर दिया तथा घर छोड़ दिया। एक और महापुरुष हैं। उनकी किसी जन्म की माता इस जन्म में पत्नी के रूप में उनके घर आ गई। महापुरुष ज्ञानी थे। उन्हें ध्यान में इस बात का पता चल गया। पत्नी के आते ही उन्होंने उसे यह बात बता दी। परिणाम यह हुआ कि उन दोनों ने एक साथ जीवन बिता दिया, किंतु माँ बेटे के रूप में। उन्होंने संसार से सदैव यह बात गुप्त रखी। अंत में पत्नी की मृत्यु हो गई तथा महापुरुष अपने साधन में लग गए। किंतु मेरे पति की चित्त स्थिति ऐसी नहीं थी। यदि मैं उसे बतला भी देती तो वह इस बात को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। वह समझता कि मैं बहाना बना रही हूँ। कई वर्षों के पश्चात जब मुझे मनाने के लिए मेरे पास आया, तब तक उसकी स्थिति काफी बदल चुकी थी। तब मैंने घर लौटने से इनकार कर दिया तथा उसे कारण बता दिया। उसने मुझे माता स्वीकार कर लिया, मेरे पांव छुए और लौट गया। संसार के अज्ञानी जीव इस बात से अनभिज्ञ होते हैं। वे वर्तमान नाते को ही सब कुछ मान लेते हैं, किंतु जिसे इस बात का ज्ञान होता है उसकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। वह असमंजस में पड़ जाता है। कौन सा नाता त्यागे, कौन सा निभाए। मेरी भी तो यही स्थिति थी। अतः मैंने दोनों नातों को त्याग दिया। महाराज श्री, बात भी असमंजस की ही है। जब आपने दोनों नातों को तोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो संसार तो कई प्रकार की बातें बनाता होगा। लल, संसार की मत पूछो, उनका काम बातें बनाना ही है। बस कोई अवसर मिलना चाहिए। ठीक भी है या कोरी कल्पना है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। किंतु मैंने भी हार नहीं मानी। जिस रास्ते पर चली, चलती गई। ना किसी बात का उत्तर दिया, ना कोई सफाई दी और ना ही किसी बात का बुरा माना। बातें करना संसार का काम है, उसका काम उसे करने दो। यदि संसार अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं तो हम क्यों बदलें। संसार के लोग तो अपना हित चाहते नहीं, ना किसी का हित होने देते हैं। महाराज श्री, परमानंद तीर्थ महाराज से आपका मिलना कैसे हुआ। लल, बस योग था तो मिल गए। उन्होंने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अथाह सागर में डूबती को सहारा मिल गया। जिस बात की कभी कल्पना तक नहीं की थी, उसे उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया। मेरे ऊपर उनका उपकार अवर्णनीय है। महाराज श्री, क्या अभी भी उनसे मिलना होता है। लल, आप कभी की बात करते हैं, वह तो मेरे हृदय में हर दम बने ही रहते हैं। मेरी हर सांस में उनका वास है।
मेरे अंग प्रत्यंग को वही तो प्रचालित करते हैं। आध्यात्मिक लाभ का यही लक्षण है कि एक बार मिलकर कभी बिछुड़ना ना हो। महाराज श्री, क्या आपको पुरानी स्मृतियां स्मरण होकर आपके मन को प्रभावित नहीं करती? लल, वैसे तो भूली बिसरी बातें मन में नहीं उभरती, क्योंकि यदि कोई प्रसंग आ जाए, जैसे कि आपने अभी प्रश्न कर दिया, तो उनकी याद ताजा हो जाती है। किंतु अब यह याद दुख का कारण नहीं बनती। याद करके अपने आप पर हंसी आ जाती है कि व्यर्थ में कष्ट झेलती रही। अभिमान तथा अन्य सभी विकारों का कारण भ्रम ही तो है। कर्तव्य, भोक्तृत्व सब भ्रम है। जगत का विस्तार भ्रम है। आत्मा से पतन में कारण भ्रम है। एकाएक मेरा ध्यान भंग हो गया। देखा तो अकेला ही बरामदे में कुर्सी पर बैठा था। सामने नजर गई तो गंगा जी में एक नाव तैरती हुई दिखाई दी, जल के थपेड़े खाती हुई तथा लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। यही तो साधन है, यही साधक की स्थिति है। अनुकूलता प्रतिकूलता का अभाव लहरों के समान अवरोध है। साधक नाव के समान उन्हीं अवरोधों में से रास्ता बनाता है। रास्ता बनाना ही साधन है। लक्ष्य तो सदैव ही प्राप्त है। प्राप्त नहीं होने का भाव ही केवल भ्रम है। मनुष्य की सभी समस्याओं का मूल कारण भ्रम है। भ्रम निवृत्ति ही सभी साधनों का प्रयोजन है। लल ने कैसी अनुभव युक्त बात कही।